आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के चुनाव में राम नाम की धूम है। जी हां, ममता बनर्जी मंदिर मंदिर भ्रमण कर रही हैं और खुद को खाटी हिंदू बताकर बीजेपी के हिंदू कार्ड को काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। मिलिए दुर्गा भक्त दीदी से। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। उनका ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा माँ माटी मानुष का जय घोष करने वाली ममता बनर्जी को भक्ति भाव से यूं मंत्रोच्चारण करते हुए। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बलदे नमो। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। नहीं देखा होगा धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाली दीदी को यूं धर्म का आवरण धारण करते हुए। और नहीं देखा होगा जन संग्राम से निकली एक सशक्त नेता को यूं मजहबी ताने बाने में उलझते मजबूर होते हुए। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंदीग्राम में धर्म की धारा बह रही है। हिंदू भक्त के नए अवतार में उतरी ममता बनर्जी मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रही हैं। दुर्गा स्तुति हो रही है, आरती उतारी जा रही है, घंटी बजाकर हिंदू चेतना जगाई जा रही है। नंदीग्राम को गा गा कर बताया जा रहा है कि मेरी नसों में भी हिंदू संस्कार दौड़ रहे हैं। তাদের আমি পরিষ্কার বলি শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। तो बंगाल का चुनाव किस तरह आगे बढ़ने वाला है, इसकी वानगी ममता बनर्जी के नंदीग्राम दौरे के पहले ही दिन दिख गई। ममता बनर्जी ने सिंगूर की याद दिलाई, नंदीग्राम से अपने संघर्ष का नाता बताया। আপনাদের মনে আছে 14ই মার্চ গুলি চলেছিল। 14ই মার্চ বিকেল বেলায় তখন আমি অনশন করে আমার গল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তাররা বারণ করেছিল 2 মাস রাস্তায় বেরোতে। আমি শুনিনি, আমি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম রাস্তায়। नंदीग्राम अभियान के पहले ही दिन ममता बनर्जी ने यहाँ की मिट्टी से अपने पुराने नाते की याद भी दिलाई। গ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। लेकिन ममता बनर्जी के सारे संदेश मंदिर मंदिर दंडवत होती दीदी की इन तस्वीरों में खो गई। इन तस्वीरों ने बता दिया कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट को लेकर ममता बनर्जी की बेचैनी कितनी गहरी है। अल्पसंख्यकों की बड़ी अलंबरदार रही ममता बनर्जी का भरोसा डगमगाने लगा है। जिस वक्त उन्हें बंगाल को 10 साल के विकास का बही खाता दिखाना चाहिए, उन्होंने धर्म की राह पकड़ ली है। हिंदुत्व का नाम 10 साल के काम पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और ममता बनर्जी 2 दिनों से नंदीग्राम में हैं। उन्होंने एक रैली की, 3 मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। आज वो चौथे मंदिर भी जाएंगी।
लेकिन ममता के लिए हिंदुत्व का राह अब भी आसान नहीं है, क्योंकि नंदीग्राम में 35% मुस्लिम वोट ने ममता की मुसीबत को बढ़ा दिया। उन्हें मंदिर के साथ साथ मस्जिद और दरगाह भी जाना पड़ रहा है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए कितना जरूरी है, ये इस वीडियो से जान लीजिए। टीएमसी ने नंदीग्राम पर नया नारा दिया है, दीदी साथे नंदीग्राम, यानी दीदी के साथ नंदीग्राम। तस्वीर उस संग्राम की है जिसने ममता बनर्जी को सियासत में शिखर पर पहुंचाया, लेकिन ममता तो मंदिर मजार की कदमताल करने में लगी हैं। नंदीग्राम के दूसरे दिन ममता बनर्जी ने जहां 3 मंदिरों में पूजा आराधना की, तो मजार जाकर भी आस्था का इजहार किया। क्योंकि 65% हिंदू वोटों का सवाल है, तो 35% मुस्लिम वोट का भी ख्याल है। हिंदू वोट की बड़ी दावेदार बीजेपी है, तो मुस्लिम वोट में सेंध लगाने फुरफुरा शरीफ वाले सिद्दीकी की पार्टी ISF खड़ी हो गई है। लेकिन असली सवाल ममता बनर्जी की राजनीति पर है। क्या ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की धुलाई के लिए हिंदुत्व की टिकिया का इस्तेमाल करना तय कर लिया है? फिर वो बीजेपी के इन हमलों का क्या जवाब देंगी? जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री, जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। नंदीग्राम ने बंगाल चुनाव का एजेंडा तकरीबन तय कर दिया है। इससे पहले कि बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण पर घेराबंदी बढ़ाती, ममता बनर्जी ने खुद ही आगे आकर हिंदुत्व के हवन कुंड को आग दिखा दी। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम शुक्रिया, और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पर थी कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पर्चा भरेंगे। उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे, और फिर इस जंग में पूरी तेजी आएगी। नंदीग्राम में कई जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जहां लिखा हुआ है कि यहां पर भूमि पत्र चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी नंदीग्राम के रेयापाड़ा में जहां अस्थायी निवास कर रही हैं, उसके ठीक बाहर भी ये पोस्टर लगाया गया है, नंदीग्राम मेदिनीपुरेर भूमिपुत्रों के चाय बोहिरा गोतो के नौय। इसका मतलब साफ साफ है कि नंदीग्राम मेदिनीपुर के भूमिपुत्र को चाहता है, बाहरी को नहीं। और इसका संकेत साफ तौर पर ममता बनर्जी पर है। ममता बनर्जी को बाहरी कहा जा रहा है। आज वो नॉमिनेशन जमा करने जाएंगी, उसके बाद यहीं पर आके वो रहेंगी, और इसके ठीक बाहर ही जहां वो रह रही हैं इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक नंदीग्राम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।